हेलो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रिक स्टैटिक। इसका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लेक्चर नंबर 6 की बात करते हैं। अब इसमें हम जो बात करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसकी हम बात करें। जैसे कि हमारे पास कोई चार्ज है, ये चार्ज अपने अराउंड किसी भी अदर चार्ज को रेपल कर सके या अट्रैक्ट कर सके। तो इस चार्ज के चारों तरफ का वो फील्ड जिसमें ये दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रेपल कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोल सकते हैं अ स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एंड द चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी भी चार्ज के चारों तरफ वो फील्ड जिसमें अदर कोई चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करे, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। A space around the charge in which and the charge experience of electrostatic force is called electric field। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हमारे पास कोई भी ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज Q है। अब ये चार्ज Q है, तो इस चार्ज के चारों तरफ कोई एक रीजन होगा, जैसे कि ये इसका फील्ड है। इस फील्ड में ही ये किसी अदर चार्ज को अट्रैक्ट या रेपल कर सकता है। अगर किसी भी चार्ज को, अगर एन का चार्ज को आप यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये इसके फील्ड में नहीं है, तो ये ना तो ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगा ना इसको रेपल कर पाएगा। और लेकिन अगर किसी अदर चार्ज को आप यहाँ पर रखेंगे, तो ये इसको अट्रैक्ट भी कर सकता है और रेपल भी कर सकता है। तो इस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या बोला? अ स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एंड द चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसकी हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है, उस चार्ज पर जो फील्ड चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको बोला जाता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द अप्लाइड फोर्स यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। The applied force per unit positive test charge is called electric field intensity।
यानी इसको जो हम रिप्रेजेंट करते, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई, इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा हम इसको लिखेंगे ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट जो है यहाँ पर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एफ फोर्स है, तो बेटा इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और इसकी यूनिट कूलम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम यूनिट होगी इसकी। इसकी हमने यूनिट निकाली, क्या है? न्यूटन पर कूलम। वेयर क्यू नॉट इक्वल टू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो क्यू नॉट है यहाँ पर, ये क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब बेटा हम बात करें कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन हम निकालेंगे इसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? फोर्स की डायमेंशन आपको मालूम है आपकी क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, और क्यू की डायमेंशन ए टी। अब बेटा ये टी ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा ये भी माइनस का, तो माइनस के टी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, और ये 1। तो इसकी डायमेंशन हो गई एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। बेटा इसकी हमने ये डायमेंशन निकाल ली। अब बात करते हैं ये कैसी क्वांटिटी है। क्वांटिटी की बात करें तो ये कैसी फोर्स, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और ये कैसी है? चार्ज स्केलर, वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर। तो हमारे पास जो क्वांटिटी है ये कैसी क्वांटिटी है? क्वांटिटी वेक्टर। क्वांटिटी कैसी है ये बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, इतना समझ में आया? इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे कि अब हमारे पास बात आती है कि हमने ये तो निकाल लिया कि पर यूनिट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? एफ अपॉन क्यू नॉट। जो अगर किसी भी चार्ज के लिए हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमने निकाली कि वो यूनिट पॉइंट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई करती है वो अप्लाइड फोर्स उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है। अब बात कर रहे हैं, ये तो हमने निकाल लिया कि किसी चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स जो इक्वल होगा वो किसके होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के होगा। लेकिन हमें बात की जाए जैसे कि हमारे पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है या 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है या 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कंटिन्यू चेंज होते हुए जा रहे हैं। तो हम निकालें कि इस पर जो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। अब हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के लिए हम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। जैसे हमारे पास एक ये पॉइंट चार्ज है, हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू। ठीक है, अब ये चार्ज अपने चारों तरफ कोई फील्ड, अपना कोई फील्ड बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कंसीडर करके चल रहे हैं कि इसका जो फील्ड है इसके अराउंड
ये इसका फील्ड है। अब हमने क्या किया, इसके फील्ड में कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा या कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हमने, ठीक है। जैसे हमने टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दिया Q0, क्या रख दिया Q0, या अब ये चार्ज जो है टेस्ट चार्ज इसके फील्ड में ही तो है, जब इसके फील्ड में है तो ये क्या करेगा, इसका फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अगर ये चार्ज यहाँ पे होता तो ये फोर्स को एक्सर्ट नहीं कर पाता। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस टेस्ट चार्ज तक की डिस्टेंस, इस चार्ज से ये बेटा R, तो ये वाला चार्ज जो है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज इसको क्या कर देगा, रेपल करेगा। क्या करेगा, रेपल करेगा। तो ये वाला चार्ज कहाँ जाएगा, इधर, किस फोर्स से, F से। आपको और कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर इन दोनों के बिटवीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम बात कर रहे हैं कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने फाइंड आउट किया था वो कूलम्ब्स लॉ से फाइंड आउट किया था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। बेटा कूलम्ब्स लॉ को हम यूज कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ को यूज करेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या था हमारे पास, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लगाया F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा Q1 कितना है हमारे पास, कैपिटल Q, Q2 कितना है हमारे पास, Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर दिया। लेकिन आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है किसी भी चार्ज के लिए, F अपॉन Q0, बट we know that electric field intensity बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, और इसकी बात करें तो E इक्वल टू F अपॉन Q0, E इक्वल टू F अपॉन Q0। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब F की वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल Q0 अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन बेटा नीचे क्या है Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो आया वो क्या आया, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अगर हमें डिस्टेंस पता है कि अगर कोई भी हमें चार्ज है उसकी वैल्यू मालूम है और उससे कितनी डिस्टेंस पर हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम उसको निकाल सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू आपको मालूम होती है 9 × 10⁻⁹। Q आपको चार्ज दिया गया होगा, डिस्टेंस कहाँ पर निकालनी है ये आपको गिवन होगी। तो आप आसानी से उस चार्ज के लिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर कूलम्ब। यूनिट क्या होगी बेटा, न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये हमने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखिए बेटा हमने देखा जैसे अगर हम चार्ज को कांस्टेंट करते हैं, ये चार्ज है इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं करते हैं, ये चार्ज Q है हमारे पास। लेकिन अब बात है कि यहाँ पर कोई पर्सन है वो हमसे आगे बोले कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, इस टाइप से पूछता चला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इन अगर चार्ज यहाँ पे आ जाए तो डिस्टेंस पहले से कम होगी या ज़्यादा, डिस्टेंस पहले से कम होगी। और आप देख रहे हो डिस्टेंस की कैसा है, इनवर्सली, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस को बढ़ाने पर कम होगी और डिस्टेंस को कम करने पर बढ़ जाएगी। डिस्टेंस को डिक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी और डिस्टेंस को इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। तो हमने ये निकाला कि ये जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आपसे बोला जाए कि बेटा ग्राफ ड्रॉ कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R, E एंड R के बिटवीन हमें ग्राफ बनाना है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो बेटा इसका ग्राफ क्या हो जाएगा,
इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर हमारा आर, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और जब डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो इसका बेटा जो ग्राफ आएगा वो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि जो ग्राफ बनाना है वो E और 1/r² के बिटवीन बनाना है, किसके बिटवीन? E और 1/r² के बिटवीन ग्राफ बनाना है। इधर ये E और ये 1/r²। अब बेटा ध्यान से देखो, इसने 1/r² बोल दिया। क्या बोल दिया? 1/r²। 1/r² को ये फैक्टर मान लिया। जैसे इस फैक्टर को हम P ले लें, क्या कंसीडर कर लें? P। कंसीडर P = 1/r²। तो आपका क्या बनेगा? E प्रोपोर्शनल P। इस फैक्टर को हम अगर P कंसीडर कर लें तो E प्रोपोर्शनल P, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ आ गया ये स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इससे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ कीजिए, इसको नोट कीजिए। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल की बात कर ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे कि एक चार्ज ये है क्यू चार्ज, ठीक है, और ये क्यू चार्ज है। इसके लिए इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर हमसे पूछा जाए, या a डिस्टेंस पर पॉइंट P पर हमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आपको मालूम है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गई। तो कितना हो जाएगा? E = 1/4πε0 Q/a², क्योंकि डिस्टेंस कितनी है? a। सेकंड हम बात करें, जैसे कि हमारे पास एक ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब यहाँ पर चार्ज Q है और यहाँ पर चार्ज Q है। इस स्क्वायर की साइड A है और यहाँ पे चार्ज कितना है इसका? Q रखा हुआ है, Q। अब इस वाले कॉर्नर पर, ये कॉर्नर A, ये B, ये C और ये D। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट D। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C। बेटा C पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और C पॉइंट पर निकालनी है तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगा? ये स्क्वायर की साइड A है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? √2a। √2a हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगी हमारे पास वो कितनी होगी? E = 1/4πε0 Q/√2a का होल स्क्वायर। तो कितनी होगी? E = 1/4πε0 Q/2a²। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास ये चार्ज Q रखा हुआ है, इसकी साइड A है
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है सेंटर पर एट पॉइंट ओ। ये ए बी सी डी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ई ओ। अब हमें क्या निकालना है बेटा, ई ओ निकालना है एट पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पॉइंट ओ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, आपको मालूम है जब इसकी साइड ए है, यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, √2a। कितनी है, √2a। √2a हमारे पास। लेकिन अब ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, टोटल ये जो डिस्टेंस है AC वो किसके इक्वल है, AO और OC के इक्वल। तो हमें AO की निकालनी, तो ये इसकी हाफ हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, A/√2। डिस्टेंस कितनी हो गई, A/√2। तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो E = 1/4πε0 Q/A/√2 का होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q/ बेटा √2 का स्क्वायर करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2a²। ये क्या आ गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ऐसे ही हम एग्जांपल नंबर 4, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। पॉइंट ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब पॉइंट ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो बेटा इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, निकाला। तो इसकी डायरेक्शन कहां पर आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी इधर ये की, और ये कितना निकल के आएगा हमारे पास, EA निकल के आएगा, यानी AO हमें वो पर निकालनी है, तो EAO कितना निकल के आएगा हमारा, EAO 1/4πε0। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आपको मालूम है कितनी है, √2a/√2। ये हो गई a/√2, इसकी साइड कितनी है, a है, ठीक है। तो a/√2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आया था स्टेप से ये हो गया, तो 2q/a²। ऐसे बेटा b के लिए निकालेंगे, तो b के लिए क्या कंडीशन आएगी हमारे पास, ये वाला जो चार्ज है इसको रेफर करेगा इधर BO। अब BO कितना आएगा हमारे पास, BO भी सेम इतना ही आएगा, E = 1/4πε0 2q/a², ठीक है। ऐसे ही हम बेटा निकाले CO। अब ये C वाला इसको रेफर करेगा इधर करेगा इस डायरेक्शन में, ECO। CO कितना हो जाएगा, ECO 1/4πε0 2q/a²। अब ऐसे ही ये वाला भी तो इसको रेफर करेगा, क्योंकि 4 कोण पे चार्ज रखे हुए हैं, EDO इसको रेफर कर रहा है। यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज लेके चल रहे हैं, और पॉइंट चार्ज लेके चल रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर आएगी, इधर आएगी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर आई, इधर आई। तो अब ये कितना हो गया, EDO हो गया 1/4πε0 2q/a²। अब बेटा ध्यान से देखें, ये सभी के मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएंगे, तो DO और BO माइनस हो जाएगा, DO और BO माइनस हो जाएगा, तो नेट क्या आएगा, 0। अब AO और CO माइनस हो जाएगा, तो नेट क्या आएगा, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई, 0। यानी O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक। इतना नोट कीजिए। अब बेटा बात करते हैं अगला एग्जांपल नंबर 5।
साइड इसकी ये है। अब क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी का फाइंड करनी है बेटा हमें। तो सबसे पहले जब हमें सी का फाइंड करनी है तो इस वाले की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है हमें ये पता होनी चाहिए। तो ये वाले इसको क्या करेगा, इधर रेपल करेगा, इसको हम क्या लिखते हैं ई ए सी। ठीक है, ई ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्यू और डिस्टेंस कितनी यहाँ से लेके यहाँ पे √2a, तो √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास। अब ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज यहाँ पर पॉइंट चार्ज को क्या करेगा रेपल करेगा, तो ये किधर आएगा इसकी डायरेक्शन इधर, तो इसको लिखा हमने ई डी सी। ई डी सी की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से लेके यहाँ पे डिस्टेंस ए, चार्ज क्यू, तो q/a स्क्वायर। ऐसे बेटा ये वाला इसको क्या करेगा रेपल करेगा। ठीक है, तो कितना आ गया ई बी सी, ई बी सी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q/ यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस जब स्क्वायर है तो इसकी साइड है तो a स्क्वायर। अब बेटा आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ईडीसी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ईबीसी, दोनों के बिटवीन एंगल कितना है 90 और दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी है सेम है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट ऑफ ईडीसी एंड ईबीसी। इनका बेटा रिजल्टेंट निकालेंगे 90 एंगल पर, तो इसको हम लिखेंगे ईडीसी का होल स्क्वायर प्लस ईबीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड है तो ये कितना हो जाएगा सेम, इसको हम लिख दें जब ई डी सी इक्वल है किसके ई बी सी के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डी सी का होल स्क्वायर। बेटा इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा तो √2 ईडीसी, और ईडीसी की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/a स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई रिजल्टेंट, इसको E1 नेम दे दे रहे हैं, E1 की वैल्यू आ गई। अब बेटा इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पर आएगा EAC के जस्ट ऊपर, ये EAC के डायरेक्शन में आ जाएगा यहाँ पर कौन सा E1। अब इन दोनों का काम खत्म हो गया, तो अब हमारे पास ये दो वेक्टर बचे फाइनली। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो हम उनको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बेटा हम बात कर रहे हैं, ये कितनी आएगी हमारे पास E E1 प्लस EAC। बेटा E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है √2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/a स्क्वायर प्लस EAC की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q/ बेटा यहाँ पर देखो q/ इसको सॉल्व करेंगे तो 2a स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/a स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचा √2 और यहाँ पे क्या बचा प्लस 1/2। ये आ गई बेटा हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। कहाँ पर एट पॉइंट सी पर। ठीक है, यूनिट न्यूटन पर कूलम। इसी टाइप से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से हम कर सकते हैं, ट्रायंगल के लिए रेक्टेंगल किसी के लिए भी आ जाए हम आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब बेटा आगे बात करते हैं हम, यानी कुछ एक आध प्रॉब्लम ले रहे हैं इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। पहले इसको नोट कीजिए।
क्वेश्चन है हमारे पास, टू चार्ज हैं 9Q एंड Q, 9Q एंड Q, और इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। तब क्वेश्चन है फाइंड आउट पोजीशन so net electric field is 0। बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की बात करता है वो पोजीशन है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की बात करें तो आप इसके लिए क्या करेंगे, टू चार्ज के लिए बात कर रहे हैं अभी हम, तो टू चार्ज के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकालनी है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो हम वो पोजीशन दोनों चार्ज के बिटवीन लेंगे छोटे वाले के पास। तो हम ले रहे हैं पोजीशन यहाँ पर होगी, यहाँ पर इसको पॉइंट P कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। पॉइंट P पर कोई इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी छोटे वाले के पास, और इसको डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया x, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची है हमारे पास, 3 माइनस x, ये बचेगी हमारे पास। तो बेटा ये वाला अब नेट 0 कब हो सकती है, जब E A की डायरेक्शन इधर E A की और E B की डायरेक्शन इधर, जब E A और E B दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी तो 0 हो सकता है, वरना 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल कर दें, तब E B इक्वल टू E A इक्वल टू E B, E A इक्वल टू E B। लेकिन किस पॉइंट पर P पर, तो हम ऐसे भी ले लें E A P इक्वल टू E B P। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो बेटा E A P की इलेक्ट्रिकल एट पॉइंट P पर A की वजह से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालो, तो आप क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9Q अपॉन 3 माइनस x का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9Q अपॉन 3 माइनस x का होल स्क्वायर। और ऐसे ही आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से लेके यहाँ पे डिस्टेंस x चार्ज q अपॉन x स्क्वायर। बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और ये q से q कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टी यहाँ बचा 9/3 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर। बेटा हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 3x इक्वल टू 3 माइनस x, ये हुआ। अब बेटा x इधर आएगा तो 3x प्लस x प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 3, तो बेटा ये कितना हो गया, 4x, कितना हो गया, 4x, ठीक है, 4x हो गया हमारे पास, और ये 3, तो x इक्वल टू 3/4, ये x की वैल्यू आ गई, यानी छोटे वाले चार्ज से 3/4 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लिया जाए इसमें, ये देखें, नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 की बात करें, अब एक स्क्वायर के लिए बात कर ले रहे हैं, किसके लिए बात कर ले रहे हैं, स्क्वायर के लिए बात कर ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि सेंटर पे कितना चार्ज रखा जाए कि नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 हो जाए। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए, ठीक है।
अब हमें निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी इज 0। फाइंड आउट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज 0। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point C is 0, so if net electric field intensity at point C is 0, so find out charge at the center and nature of charge। ये बेटा हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके 3 कॉर्नर पर चार्ज रखे हुए ए बी डी पर, सी पर कोई चार्ज नहीं है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है एट पॉइंट सी पर, और एट पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो हमें चार्ज निकालना है कि सेंटर पे कितना चार्ज रखें, उसका नेचर क्या होगा कि सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहा।